Hello dear students, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the private income, personal income and national disposable income. लास्ट टॉपिक में हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट इनकम, व्हाट इज पर्सनल इनकम. ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज प्राइवेट इनकम. अब देखो लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा था जीडीपी एमपी. जीडीपी क्या होती है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. की कंट्री में 1 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है उनकी मार्केट वैल्यू से हम क्या है कंट्री में जो जीडीपी है उसको फाइंड आउट करते हैं. ओके, और जीडीपी से अगर हमने फैक्टर को जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हमने अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना तो हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो गुड्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं लाइक बिस्किट पे अगर 8 रुपीज उसकी कॉस्ट है तो जब 2 रुपीज मार्केट में वो बिस्किट के पैकेट आते हैं तो उनका जो प्राइस है वो क्या होता है 2 रुपीज ऐड हो जाती है, टैक्स ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है उनका प्राइस 10 रुपीज हो जाता है. तो जब भी हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देते हैं जीडीपी में और जो सब्सिडी है उसको हम प्लस कर देते हैं. क्लियर है? फिर उसके बाद हमने जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया. द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन और आउटसाइड द कंट्री बाय द रेजिडेंट्स. ठीक है कि कंट्री के बाहर और कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन की गई है गुड्स एंड सर्विसेज की और जो भी इंडिया का पर्सन है, रेजिडेंट है, अगर वो फॉरेन कंट्री में जाके जितनी भी इनकम 1 ईयर में जनरेट करते हैं उस सबको हम क्या है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने आपको बताया था कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट इक्वल नेशनल इनकम. लास्ट कंसेप्ट हमने किया था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे बेस्ट मेथड. इसलिए जो नेशनल इनकम है उसे हम क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनआई. एनआई मीन्स नेशनल इनकम. अब देखो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल प्राइवेट इनकम. देखो जो नेशनल इनकम है वो कैसे क्रिएट होती है, किन से इंक्लूड होके बनी होती है. जो नेशनल इनकम है उसमें इनकम किन किन की इनकम इंक्लूड होती है? प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर. अब देखो जो नेशनल इनकम है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज होती है, प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट पर्सन का रोल होता है, ठीक है, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना. तो जो प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज होती हैं प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनका प्लस करके जो भी इनकम जनरेट होगी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो उससे हम क्या है नेशनल इनकम कहते हैं. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एक्टिविटी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम जब उनके साथ हम गुड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी? हमारी नेशनल इनकम. तो जो नेशनल इनकम है वो किन से मिलकर बनती है? प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज प्लस गवर्नमेंट सेक्टर एक्टिविटीज. तो फर्स्टली हमने प्राइवेट सेक्टर की इनकम फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेशनल इनकम है उसमें से जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम्स होती हैं उसको हम माइनस कर देंगे और जो प्राइवेट सेक्टर को इनकम प्रोवाइड होती है उसको हम प्लस कर देंगे. तो हमें क्या है, हम क्या है जो प्राइवेट इनकम है कंट्री में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो प्राइवेट इनकम क्या होती है? व्हाट इज प्राइवेट इनकम? इनकम ऑब्टेन बाय प्राइवेट सेक्टर from different sources. It include the product income and transfer payment.
अब देखो प्राइवेट इनकम क्या होती है, इनकम ऑब्टेन बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मींस कि जो प्राइवेट सेक्टर में पर्सन इंक्लूड होते हैं और वो जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, तो उन एक्टिविटीज के थ्रू 1 ईयर में जितनी भी इनकम उनके पास जनरेट होती है वो क्या होती है, उनकी प्राइवेट इनकम। एंड प्राइवेट इनकम इंक्लूड दी प्रोडक्ट इनकम, मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट वगैरह तैयार करते हैं तो उससे जो इनकम जनरेट होती है, ठीक है। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं कि गवर्नमेंट जो भी लोगों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है प्राइवेट पर्सन्स को, ठीक है, या फिर क्या है उनको जो पर्सन के पास जिन पर्सन के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करवाती है, मीन उनको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, तो वो सारी इनकम को हम क्या है प्राइवेट इनकम में इंक्लूड करते हैं, और वो होता क्या है ट्रांसफर पेमेंट। तो प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम इज इनकम इन विच जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है हम क्या है उसे इंक्लूड करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर हमको कहाँ से जो इनकम है प्रोवाइड होती है वो हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। प्राइवेट इनकम, अब देखो अगर हमने प्राइवेट इनकम फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एनएनपीएफसी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हमने क्या माना है नेशनल इनकम, क्योंकि ये नेशनल इनकम के इक्वल होती है। तो एनएनपीएफसी हमारी क्या है नेशनल इनकम। तो इसमें हम जो प्राइवेट पर्सन की इनकम है उनको प्लस कर देंगे और जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्राइवेट इनकम। अब देखो जो प्राइवेट इनकम है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एनएनपीएफसी माइनस सीएसएस प्लस टीपी प्लस सीएसएस का मीनिंग क्या होता है, सीएसएस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब देखो अगर हमने प्राइवेट सेक्टर की इनकम फाइंड करनी है तो उसमें से हम क्या करेंगे सीएसएस को माइनस कर देंगे। सीएसएस मींस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद क्या है माइनस पीपीयू। पीपीयू मींस सरप्लस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सरप्लस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। पीपीयू मींस सरप्लस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मींस जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट वगैरह होता है तो उसे हम क्या है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लस टीपी। टीपी मींस ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अब्रोड। क्लियर है। और जो नेक्स्ट है वो है आईपीडी। आईपीडी मींस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स। अब देखो अगर हमने प्राइवेट इनकम फाइंड करनी है तो उसमें से हम क्या करेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसमें से हम सीएसएस को माइनस कर देंगे। सीएसएस मींस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब देखो अगर प्राइवेट पर्सन सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, एलआईसी में जो बीमा वगैरह करवाते हैं, तो इससे क्या है कि जो प्राइवेट पर्सन है उनकी इनकम क्या है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इनकम देखो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन से, लाइफ इंश्योरेंस से क्या है कि जो प्राइवेट पर्सन होते हैं उनकी इनकम क्या है कम हो जाती है, तो इसीलिए हम जो नेशनल इनकम है उसमें से कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है पीपीयू। पीपीयू मींस सरप्लस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक मींस की जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो सरप्लस मींस जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, लाइक गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस वगैरह लगाती है तो टैक्सेस से जो भी प्रॉफिट होता है वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, प्राइवेट पर्सन के पास नहीं जाएगा।
तो इसीलिए जो पीपीयू गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो टैक्सेस से उसे प्राप्त मिलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या है माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या है टीपी। टीपी मीन्स ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अब्रोड। अब देखो कि कुछ पर्सन गवर्नमेंट जो भी पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उनको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाती है जिनके पास जॉब्स नहीं है, या फिर जो पर्सन फॉरेन ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो अब्रॉड में से उनको जो भी गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, मनी वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, तो वो जो क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट जो स्कॉलरशिप है या पेंशन वगैरह प्रोवाइड होती है, तो वो क्या है पब्लिक सेक्टर की इनकम होती है, तो इसलिए हम ट्रांसफर पेमेंट को पब्लिक इनकम में इंक्लूड कर देंगे। प्लस आईपीडी। आईपीडी मींस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, जो पब्लिक डेट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट लॉस में चली जाती है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन इनकम। तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, इनकम उसके पास कम होती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या कंपनीज के ओनर होते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट क्या है कुछ मनी बोरो करती है, ठीक है, जो भी उनको लॉस होता है तो लॉस को वो कंप्लीट करने के लिए क्या है कि जो प्राइवेट पर्सन हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पर्सन हैं उनसे क्या है गवर्नमेंट पैसा क्या है बोरो करती है, लोन लेती है। तो इससे क्या है जब गवर्नमेंट उनसे पैसे उधार लेती है तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या है उनको डेट इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक तो वो उनको मनी प्रोवाइड करवाएगी जो उनसे बोरो की है मनी, ठीक है, साथ में गवर्नमेंट को क्या है इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को। तो इसलिए हम जो आईपीडी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स हैं तो उसको हम क्या है प्राइवेट इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो प्राइवेट इनकम क्या होती है नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है उसे हम माइनस कर देंगे, प्लस ट्रांसफर पेमेंट पेंशन है या स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, तो ये क्या है प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, प्लस जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, और लोन के बदले में गवर्नमेंट को क्या है इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो क्या होती है प्राइवेट सेक्टर की इनकम। दिस इज प्राइवेट इनकम। क्लियर है? इसमें हमने क्या किया कि नेशनल इनकम में से जो पब्लिक सेक्टर की इनकम है उसे हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम? द सम ऑफ टोटल इनकम received by an individual or household sector। व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम मीन्स एक पर्सनल पर्सन की इनकम क्या होती है, पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल पर्सन की इनकम हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज पर्सनल इनकम? द सम ऑफ टोटल इनकम रिसीव बाय एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सेक्टर, कि एक 1 ईयर में जो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर वन हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उन्होंने जो टोटल इनकम रिसीव की है वो क्या होती है पर्सनल इनकम, कि 1 ईयर में पर पर्सन ने कितनी इनकम रिसीव की है उसे हम कहते हैं पर्सनल इनकम। तो देखो पर्सनल इनकम को कैसे फाइंड करते हैं, पर्सनल इनकम इक्वल NNPFC मीन्स नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में से हम देखो जो टीपी है, टीपी मीन्स ट्रांसफर पेमेंट है, उसको इंक्लूड कर देंगे, प्लस आईपीडी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट माइनस सीएसएस सोशल कंट्रीब्यूशन माइनस यूसीपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस सीटी। अब देखो कि अगर हमने पर्सनल इनकम फाइंड करनी है तो उसमें से हम क्या करेंगे कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें से हम टीपी ट्रांसफर पेमेंट है प्लस आईपीडी, टीपी मींस ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है मेनली कि जो भी गवर्नमेंट लोगों को पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, या फिर उनको कोई स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करवाती है, तो ये क्या होती है पर्सनल इनकम होती है,
ठीक है। पर पर्सन को गवर्नमेंट क्या है ये फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए हम जो पर्सनल इनकम है उसमें टीपी इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट, प्लस आईपीडी। आईपीडी मींस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, कि एक गवर्नमेंट क्या है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट क्या है प्राइवेट सेक्टर से इनकम, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन से, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी कंपनीज के ओनर हैं, ठीक है, तो उनसे क्या है गवर्नमेंट कई बार मनी लोन पे लेती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को उन्हें क्या है इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आईपीडी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, गवर्नमेंट जो भी पर्सनल पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मतलब रिच पर्सन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनसे जो भी पैसा गवर्नमेंट क्या है लोन पे लेती है, तो उस इनकम को भी हम पर्सनल इनकम इंक्लूड करेंगे। ओके, क्योंकि पर्सनल में पता है जो पर्सनल में हम क्या करते हैं इंडिविजुअल पर्सन को इंक्लूड करते हैं, तो इंडिविजुअल में क्या है जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर होते हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्सनल इनकम फाइंड करनी है, कि पूरे प्राइवेट सेक्टर की इनकम फाइंड नहीं कर रहे, पर पर्सन की पर्सनल इनकम, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम है उसमें हम क्या है ट्रांसफर पेमेंट को प्लस कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स, प्लस जो CSS कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जब भी लोग लाइफ इंश्योरेंस बीमा वगैरह करवाते हैं तो उससे जो लोगों की इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। माइनस यूसीपी, यूसीपी मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट मींस कि जो प्राइवेट सेक्टर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लाइक जैसे कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी कोई भी गुड्स की प्रोडक्शन करती है, तो उनको अगर जो भी प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को क्या है कि वो जो भी अपनी कंपनी में इंप्लॉयज उन्होंने रखे होते हैं, तो उनको वो प्रॉफिट क्या है गवर्नमेंट जो कंपनी है वो उन जो पर्सन हैं इंप्लॉयज है उनको वो प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करवाती है। सपोज कि अगर कोई भी कंपनी है उसको 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो उस 2 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो रुपीज वो क्या है जो इंप्लॉयज होते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनको प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो इसीलिए हम यूसीपी मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो क्या है वो इंप्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो इसीलिए अगर हमने पर्सनल इनकम फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूसीपी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसे हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है सीटी, सीटी मींस कॉर्पोरेशन टैक्स। अब देखो कॉर्पोरेशन टैक्स मींस कंपनीज पे जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं तो उनका भी पर्सनल पर्सन के साथ कोई भी लेन देन नहीं होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं मेनली टैक्स उनको देना पड़ता है, तो इससे जो इंडिविजुअल पर्सन है या इंप्लॉयज है उनकी इनकम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसे भी हम क्या है माइनस कर देंगे। सीटी मीन्स की कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगते हैं तो उनका भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो इसीलिए उसे भी हम क्या है माइनस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगी हमारी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है कि जब हम नेशनल इनकम में से ट्रांसफर पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट को प्लस कर देंगे, और जो हमारे पास सोशल कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, इनको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी पर्सनल इनकम। नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मींस कि एक्सपेंडिचर करने के लिए जो उनके पास इनकम होती है, एक्सपेंडिचर। अब देखो कोई भी पर्सनल पर्सन है अगर 1 ईयर में उसके पास टोटल इनकम जनरेट हुई है 50,000 रुपीज, ओके, तो उस 50,000 रुपीज को वो क्या है जितनी भी उसकी 1 ईयर में इनकम जनरेट होती है उस सारी की सारी इनकम को वो क्या है खर्च नहीं करता है, मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए खर्च नहीं कर पाता।
क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो पर्सनल इनकम होती है पर्सन की, उसमें से उसे क्या है टैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, देना पड़ता है। ठीक है, जो भी उस पर फाइन वगैरह या फीस वगैरह गवर्नमेंट ने कंपल्सरी की हुई है वो भी उसे देनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि जो पर्सन है वो 1 ईयर में कितना उसके पास इनकम है एक्सपेंडिचर करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन कहीं पे भी जॉब करता है तो उसको जितनी भी इनकम प्रोवाइड होती है वो सारे की सारी इनकम को अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए खर्च नहीं करता, क्योंकि कुछ पार्ट उसे क्या है इनकम में से कुछ पार्ट उसमें उसे क्या है टैक्स देना पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट ने जो कंपल्सरी उन पे फाइन्स या फीस वगैरह लगाई हुई है तो वो भी उनको क्या है देनी पड़ती है। तो अगर हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है देन जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस फाइन्स एंड फीस। या फिर हम लिख सकते हैं टैक्स ऑन इनकम माइनस। अब देखो कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि लोगों के पास कितनी इनकम होती है जिससे वो क्या है एक्सपेंडिचर करते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो भी पर्सनल इनकम होती है पर्सन की, लोगों की जो इंडिविजुअल पर्सन की जो पर्सनल इनकम है उसमें से हम क्या है टैक्स माइनस कर देंगे, जो भी पर्सनल इनकम पे लोगों का टैक्स वगैरह लगता है। ठीक है, और जो भी फाइन्स वगैरह गवर्नमेंट ने उन पे फाइन्स या फीस वगैरह लगती है 1 ईयर में तो उसे हम माइनस कर देंगे। जो भी हमारे पास इनकम आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो कि कोई भी पर्सन है उसकी जो पर्सनल इनकम है लाइक जैसे कि वो 50,000 है, 1 ईयर में जो पर्सन की इनकम जनरेट हुई है वो कितनी है 50,000, और उसमें से उसे क्या है 5,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। हर एक पर्सन पे टैक्स लगता है तो उसे 5,000 क्या है टैक्स देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ने उस पे फीस वगैरह जो फाइन्स वगैरह 1 ईयर में उसके ऊपर लगे हैं वो भी कितना है 5,000। ओके, 50,000 10,000, और जब हम 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40,000। तो ये क्या हो जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मींस कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन 1 ईयर में जितनी भी इनकम 50,000 इनकम उसने जनरेट की है तो उसमें से 40,000 इनकम होगी जिसको वो क्या है अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर या फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करने के लिए खर्च करता है। ठीक है, सारी की सारी इनकम को वो खर्च नहीं कर पाता क्योंकि कुछ पार्ट उसे क्या है टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है। तो अगर 50,000 पर्सन की इनकम है उसमें से 5,000 उसे टैक्स देना पड़ रहा है, 5,000 उस पे फाइन वगैरह लगे हैं, ठीक है, फीस देनी पड़ी है, तो इसीलिए जो 50,000 माइनस 10,000 कर देंगे तो जो 40,000 होगी वो क्या होगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको पर्सन क्या है अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करेगा। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम measure the income of per person in a particular location, region and country।
देखो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मींस कि पर पर्सन की इनकम, जिसमें हम पर पर्सन हर एक पर्सन की इनकम की बात करते हैं कि 1 ईयर में उसके पास कितनी इनकम जनरेट हुई है। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेजर क्या किसको मेजर करते हैं, वो द इनकम ऑफ पर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन की इनकम इन ए पर्टिकुलर लोकेशन में अगर हम इनकम फाइंड कर रहे हैं पर पर्सन की, या पर्टिकुलर रीजन में इनकम फाइंड कर रहे हैं, या पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया में अगर हम लोगों की इनकम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में जो पर पर्सन की हर एक पर्सन की जो इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। एंड पर कैपिटा इनकम अगर हमने फाइंड करनी है तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इट इज कैलकुलेट बाय पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अगर हमने कंट्री में पर पर्सन की इनकम फाइंड करनी है तो पर कैपिटा इनकम को, जैसे हमारी कंट्री में नेशनल इनकम को फाइंड करना जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, वैसे ही जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी फाइंड करना कंपलसरी होता है। तो पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने का मेन फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, कि 1 ईयर में कंट्री में जो भी नेशनल इनकम जनरेट हुई है और कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। अब देखो पर कैपिटा इनकम इज आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। अब पर कैपिटा इनकम है, इसको एवरेज इनकम क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे जो भी इनकम हमारे पास आएगी वो क्या है, एवरेज की फॉर्म में होगी। क्योंकि कभी भी हम क्या है, कंट्री में जितने भी पर्सन हैं एक्टिविटीज करते हैं तो उनकी एग्जैक्ट इनकम हम नहीं बता सकते कि हर एक पर्सन की एग्जैक्ट इनकम क्या है, तो वो इनकम हमारे पास क्या है, एवरेज की फॉर्म में होगी। सो पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड एवरेज इनकम। नेक्स्ट कंसेप्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, फर्स्टली हमने देखा था कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, कितना वो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, उसे फाइंड करना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जो टैक्स उनकी इनकम पे लगता है और जो फाइन्स वगैरह उसे देने पड़ते हैं उसे माइनस करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमने नेशन, मतलब कि पूरी कंट्री में जो लोग हैं या गवर्नमेंट है वो कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए उनके पास कितनी इनकम है, ठीक है, कितना पैसा उन्हें देना पड़ता है उसके बारे में हम फाइंड करेंगे। डिस्पोजेबल मींस की एक्सपेंडिचर करने के लिए उनके पास कितना पैसा है। अब देखो कोई भी कंट्री है, जो हमें कंट्री में अगर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने फाइंड करना है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस टाइप का है, हाई लेवल का या लो लेवल का है, तो उसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये पहले फाइंड करना पड़ेगा कि लोगों के कंट्री में लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो कोई भी कंट्री में अगर हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फाइंड करना है तो उसके लिए हमें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कंट्री में अगर देखो कंट्री में जो भी जितने भी पर्सन हैं उन सबको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो सारी गुड्स अगर उनको प्रोवाइड हो रही है, अवेलेबल हो रही है, देन मीन्स कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्संस इन ए कंट्री इज हाई, मतलब लोग अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। बट अगर लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, तो इससे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है, लो है। तो देखो कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, कितनी उनको गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रही है, ठीक है, तो उसको अगर हमने फाइंड करना है तो वो किससे हम फाइंड करेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें हम क्या है कि 1 ईयर में कंट्री में की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जितने भी कंट्री में पॉपुलेशन है तो गुड्स उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए उन्हें कितना पैसा देना पड़ता है, ठीक है, कितनी इनकम उन्हें खर्च करनी पड़ती है, एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है, वो क्या होती है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें हम ओनली प्राइवेट पर्सन की या पर्सनल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या है पूरी कंट्री, जिसमें हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि उसको वो कितना एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए।
तो अब हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 1 ईयर में गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है पैसा, ठीक है, प्लस पर्सन एक्सपेंडिचर, मींस जो भी कंट्री में जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है, एंड सेविंग्स। सेविंग मीन्स कि कई बार क्या होता है कि लोगों ने जो भी मनी सेव करके रखी होती है अपने पास बैंक में, तो उन पैसों को भी जो पर्सन हैं कई बार क्या है, अगर उनके पास इनकम नहीं होती है तो वो जो भी सेविंग होती है उसको भी क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, उस पर भी पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो देखो कि अगर हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में कौन कौन से मेन पॉइंट्स इंक्लूड है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है, पर्सनल जो कंट्री में जितने भी पर्सन है उनका एक्सपेंडिचर, प्लस सेविंग को लोग क्या है अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्च करते हैं, तो वो सब कुछ किस में इंक्लूड है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम कैसे फाइंड करेंगे? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NTEW, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड। नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखो कि अगर हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम, कंट्री की इनकम कितनी है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, सब्सिडी होती है, ठीक है, उसको हम माइनस करते हैं, प्लस NTEW मीन्स नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्री। अब देखो NTEW क्या होता है? नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्री, लाइक जैसे कि कई बार क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है या वहां पर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, ठीक है, तो वो क्या है, कई बार हमारी कंट्री से मनी क्या है, बोरो करते हैं, ठीक है, या फिर लाइक जैसे कि अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी नेचुरल क्लैमिटी क्रिएट हुई है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो हमारी कंट्री क्या है, उनकी अगर हेल्प करती है, ठीक है, सपोज 1 लाख रुपीस की उनकी हेल्प की है, मीन्स कि हमारी कंट्री इंडिया फॉरेन कंट्री को कितनी मनी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, माइनस अगर हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फूड स्टॉक्स नहीं है लोगों के पास, ठीक है, जिससे जो इनकम है वो लोगों की वो लॉस हो गया उसे, ठीक है, कम हो गई है इनकम, या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, कंट्री को लॉस हुआ है, तो फॉरेन कंट्री जो भी हमें इनकम प्रोवाइड करवाती है, लाइक उन्होंने हमें 50,000 रुपीज प्रोवाइड करवाए हैं, तो ये क्या होती है हमारी नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्री में क्या होता है कि हमारी कंट्री ने फॉरेन कंट्री की हेल्प के लिए उनको कितनी मनी प्रोवाइड करवाई, माइनस फॉरेन कंट्रीज ने अगर हमारी कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटी क्रिएट हुई है तो उन्होंने हमें कितना मनी है जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगी हमारी नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जब भी हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है कि पूरी कंट्री में लोगों की कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेशनल इनकम है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसे हम क्या है प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की नेशन में लोगों के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो ये थे हमारे डिफरेंट कंसेप्ट जो नेशनल इनकम से रिलेटेड थे। फर्स्टली हमने देखा जीडीपी एमपी, फिर उसके बाद हमने NDPMP, जीडीपी से अगर हमने एनडीपी पे आना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे,
फिर उसके बाद हमने NDPFC, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं उसे माइनस कर देते हैं, प्लस जो सब्सिडी होती है उसे प्लस कर देते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देखा, सेम एज है GDP के, क्योंकि इसमें भी हमने अगर NDP ऐसे फाइंड करनी है तो फाइंड की है, तो GNP में भी हम ये सब कुछ फाइंड करेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है और यहाँ पे नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो, अगर हमने GNP से NNP पे आना है, तो जैसे हमने GNP से GDP से NDP पे आए थे तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस की थी, यहाँ पे भी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और उसके बाद अगर हमने NNP-MP से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो जैसे हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया है और सब्सिडी को प्लस किया है, सेम एज हमने इसी कंसेप्ट में करना है। इनडायरेक्ट टैक्स उसे माइनस कर देंगे, प्लस जो सब्सिडी है उसे हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हमने पर्सनल इनकम फाइंड की है, जिसमें से हमने जो गवर्नमेंट सेक्टर को इनकम प्रोवाइड होती है नेशनल इनकम में से उसको माइनस कर देंगे और जो बाकी इनकम हमारे पास रिमेन होगी वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम फाइंड करनी है तो कोई भी कंपनी में पर्सन काम करते उसे जो इनकम प्रोवाइड होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है तो जितनी इनकम पर पर्सन के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास वन ईयर में जनरेट होती है, उसे उसमें से हम क्या है टैक्स वगैरह माइनस कर देंगे। फिर हमने पर कैपिटा इनकम फाइंड की और लास्ट में हमने देखा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करने के लिए नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज प्लस नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मीन्स की कंट्री के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो डिस्पोजेबल का मीनिंग क्या होता है कि वो इनकम जिसे हम क्या है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये क्या था हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड लास्ट में जो इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।